सुजा कहीं से आप मुझको देख रहे हैं, मेहरबानी से इस घड़ी में हम बड़ी गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आशा करता हूं आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, आज के दिन में परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा आप सभी से बातचीत करेंगे। आइए, इससे पहले कि हम वचन को सुने, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम एक बार फिर से खुदावंद आपने यह अनुग्रह दिया कि आपके वचन को हम सुन सकें। आज की शाम आपके वचन के द्वारा प्रभु हमारी भूमियां सींची जा सके। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जीवन जो जुड़ा है, जिसके अंदर भूख और प्यास से आपके वचन को सुनने की होने पाए, कि आज वो तृप्त किया जाए उसके हालातों के अनुसार। प्रिय पिता, आप उनसे बातचीत करें, हर एक जीवन को अपनी पवित्र आत्मा से भरे, परिपूर्ण करें और इनके हृदय आपके वचन के लिए खुले रहें, इनके कान सुनने के लिए तैयार हो सके। प्रभु, ये हृदय से वचन को ग्रहण करें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमेन। हालेलुया। सो तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? मेरे साथ निकालिएगा वचन संहिता उसका 55 अध्याय, साम 55 वर्स 21। परमेश्वर का वचन कहता है, उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। जब आप इस अध्याय का शीर्षक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना। दाऊद एक ऐसे जन के लिए प्रार्थना कर रहा है जिसने उसका विश्वासघात किया है, जिसने उसे धोखा दिया है। उसके विनाश के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने बहुत तकलीफ को सहा है, उसने एक ऐसी पीड़ा को सहा है जो उसे बाहर से नहीं मिली, वरन उसके अपने ने, किसी ने उसके साथ विश्वासघात किया है। आज आपको मालूम, बहुत सारे जीवनों का दुख यही है कि वो जिस पे भरोसा करते हैं, जिस पे विश्वास करते हैं, हर एक वो जन कहीं ना कहीं एक समय के बाद उन्हें धोखा दे देता है। और संसार में हम रहते हैं तो ये मनुष्यों के लिए आम सी बात है, लेकिन एक बहुत बड़ी पीड़ा है उस जन के लिए जो इसे सहता है। और दाऊद ने भी ऐसी ही पीड़ा को सहा, उसे विश्वासघात का सामना करना पड़ा। और उसने विश्वासघात जब पाया तो वो वचन में एक बात को बोल रहा है, कह रहा है, उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी। एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है जिसके मुंह से बातें जो निकलती थी दाऊद के सामने, वो बहुत चिकनी थी, चुपड़ी बातें थी, फ्लैटरी की बातें थी। ऐसी बातें कि जब वो व्यक्ति सामने होता था दाऊद के, तो वो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करता था। ऐसी बातें करता था मानो मक्खन सी चिकनी बातें, है ना? मक्खन जानते हैं कितना चिकना होता है? हाँ, वैसी ही बातें वो मनुष्य जब दाऊद के सामने होता था तो वो किया करता था। पर दाऊद इस बात का बयान करता है, कहता है, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। इसका मतलब ये व्यक्ति जिसने दाऊद को विश्वासघात किया, जिसने दाऊद को धोखा दिया, उसका जीवन ऐसे था कि वो दाऊद के सामने तो कुछ और था, पर पीछे वो कुछ और था। अर्थात उसके मुंह से जो बातें निकलती थी वो मक्खन की सी थी, पर जो उसके मन में विचार थे वो दाऊद की हानि के थे, वो लड़ाई की बातें थी।
और दाऊद यहां तक नहीं रुका, उसने कहा उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे परंतु नंगी तलवारें थी। इसका मतलब उसके वचन जो मुंह से निकलते थे बड़े ऐसा लगता था मानो बहुत नम्रता से वो बात कर रहा है, बहुत हलीम है, बहुत नम्र है, पर कहता है कि वो नंगी तलवारें थे। नंगी तलवारों का मतलब होता है लड़ाई के लिए निकाली गई तलवारें। आप समझ रहे? दाऊद एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा कर रहा है जिसका जीवन दाऊद के सामने तो कुछ और था पर पीठ पीछे कुछ और था। और आज ऐसे मनुष्यों का सामना हमारे जीवन में हम बहुत बार करते हैं। हमारे जीवन में हम ऐसे मनुष्यों का सामना बहुत करते हैं जो बहुत फ्लिटरी की बातें करते हैं, अर्थात मक्खन सी बातें करते हैं। वो हमारे सामने आकर हमसे ऐसे बोलेंगे मानो वो हमारे मित्र हैं, मानो वो हमारे बहुत सहायता करने वाले हैं। पर आपको मालूम, ऐसे ही मनुष्य बाहर जाकर विरोध की बातें करते, बाहर जाके निंदा की बातें करते हैं, बाहर जाके ऐसी ऐसी गलत बातें आपके विषय में करते हैं जिससे आपको पीड़ा होती है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं इस तकलीफ से गुजरता है और दाऊद ऐसे ही चीज का बयान अपने वचन में कर रहा है। कह रहा है मैं ऐसे दुख से गुजरा हूं। आपके साथ भी शायद ऐसा ही होता होगा या हुआ होगा। आप सब ने अपने पर्सनल जीवन में ये बातें अनुभव करी होंगी कि आपने बहुत ऐसे जीवनों पे ट्रस्ट किया, बहुत सारे लोगों पे भरोसा किया जो आपके सामने बहुत मधुर थे, पर वो पीठ पीछे जा जाकर लोगों के बीच में आपकी बुराइयां भी करते, आपके खिलाफ भी बातें करते और बहुत सारी चीजें करते, यहां तक कि परम मित्रों में भी फूट पड़ा देते। इसका मतलब क्या है? अगर आप नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसके 28 वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। कौन सा मनुष्य? जो कानाफूसी करता है। कानाफूसी का मतलब आपके सामने तो वो बहुत मीठा है पर जाकर दूसरे व्यक्ति के कानों में जहर सी बातें उगलता है। कानाफूसी करता है, जा जाके आपकी बातें सुनी और उनको पता नहीं क्या क्या रूप देकर दूसरों के सामने पहुंचा देता है। मैं आपको कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, आप शायद ऐसे जीवनों से मुलाकात आपने करी होगी, उनके जीवनों को देखा भी होगा और आपके साथ भी कहीं ना कहीं ये घटा होगा। आज जब मैं ये वर्ड शेयर कर रहा हूं इसके पीछे कारण है क्योंकि हमारा प्रभु भी ऐसे ही चीज से होके गुजरा। आपको मालूम, यीशु मसीह को जिसने पकड़वाया उसका नाम था यहूदा इस्करियोती, है ना? यहूदा। और उसने उसे पकड़वाया कैसे? बाइबल कहती है चुंबन देके। हालेलुया। कैसे? चुंबन देकर। और आज बहुत से जीवनों का नाश करते हैं पवित्र चुंबन देकर। कैसे? वो उनके सामने भले होते हैं पर पीठ पीछे वो उनकी बुराइयां भी करते, कानाफूसी करते हैं और उनकी मित्रों के बीच में भी फूट डलवा देते हैं, परिवारों में फूट डलवा देते हैं। आज मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। बाइबल कहती है हर आत्मा की प्रतीति मत करो। आपको परखना होगा। आप कभी किसी व्यक्ति के मीठे शब्दों से इन्फ्लुएंस मत हुआ करिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये बर्डन दिया कि मैं इस वर्ड से आपको कुछ सिखाऊं। परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपके मुख पर आपके बहुत मीठे बनते हैं। उनके लाइफ को ऑब्जर्व करिएगा। हर किसी को अपने इतना निकट मत आने दीजिए कि आप बाद में पछताएं। जैसे दाऊद कहता है कि उसकी बातें बड़ी मक्खन सी थी पर लड़ाई की बातें थी। आज मनुष्यों के साथ ऐसा ही है प्रयोग। हमें सावधान रहना है ऐसे लोगों से, क्योंकि याकूब भी इनके लिए इस बात को कहता है। वो मुंह से तो आशीष की बातें करते हैं पर वो श्राप भी देते हैं। एक ही जुबान से आशीष और श्राप दोनों निकलते हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है वो आशीष की बातें भी करते हैं और श्राप की बातें भी करते हैं। वो आपके मुंह पे तो आशीष की बातें करेंगे, पर पीठ पीछे वही लोग आपके लिए श्राप का कारण बनेंगे, आपको श्राप देंगे, आपकी निंदा करेंगे। बाइबल में एक पद मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय और उसका 14 वचन क्या कहता है? लिखा है, बहरे को शाप ना देना और ना अंधे के आगे ठोकर रखना और अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूं। आपने कभी इस पे ध्यान दिया? इसका मतलब क्या है? बाइबल कह रही है बहरे को शाप ना देना। मुझे बताइए क्या फर्क पड़ता है अगर एक बहरे व्यक्ति के सामने आप जाकर कहें, आप उसको श्राप दें, आप कोई भी बात कहें, उसे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? तो फिर बाइबल में ये बात आई है, इसके मायने क्या है? बाइबल कह रही है बहरे को श्राप मत देना। अरे वो बहरा, वो सुन नहीं रहा, तो आपके श्राप से उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे एक गंभीर लेसन है, एक गंभीर मैसेज है जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। आपको मालूम, आपकी बातों के प्रति हर एक वो व्यक्ति बहरा है जिसके पीठ पीछे आप उसको श्राप देते, आप उसकी निंदा करते, आप उसकी बुराई करते हैं। वो आपकी बातों को नहीं सुन रहा, यानी कि वो बहरे के समान है, उस तक आपकी बातें नहीं पहुंच रही हैं, पर आप जाने अनजाने उसको श्राप देते हैं। और बाइबल कहती है कि बहरे को श्राप ना देना, अर्थात किसी की बैक बाइटिंग करना, किसी को पीठ पीछे से बुरा भला कहना, श्राप देना, निंदा करना गलत बात है, बाइबल कह रही है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कभी ऐसा मत करना और ना अंधे के आगे ठोकर रखना। अंधे के आगे ठोकर रखने का मतलब भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बहरे का मतलब है। जो व्यक्ति आपको देख नहीं रहा, जो व्यक्ति जानता नहीं है कि आप पीठ पीछे उसके क्या कर रहे हैं, पीठ पीछे जाकर आप लोगों से क्या बोल रहे हैं, उसके सामने भले आप कितने अच्छे हो जब वो आपको देखता हो, पर जब वो आपको नहीं देख रहा उस समय आप उसके सामने एक ठोकर रख देते हैं। समझ पा रहे मेरी बात? परमेश्वर कह रहा है ऐसा नहीं करना और अपने परमेश्वर का भय मानना। क्यों लिखा परमेश्वर ने कि अपने परमेश्वर का भय मानना? इसका मतलब है अगर तुम ऐसा करोगे तो याद रखो, खुदा से तुम्हें डरना चाहिए, तुम्हें खुदा से डरना चाहिए। भले ही वो व्यक्ति आपकी बातों को नहीं सुन रहा, भले ही वो जीवन आपको नहीं देख रहा कि आप उसके पीठ पीछे क्या करते हैं, पर आपका खुदा आपको देख रहा है। हालेलुया! आपका परमेश्वर आपको देख रहा है। इसलिए बाइबल में आया है कि बहरे को श्राप ना देना। अगर आप ऐसा करते हैं तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं आप खुद ही श्राप के अधीन आ जाएंगे। आपका परमेश्वर देख रहा है। आप जो कुछ पीठ पीछे दासों के विरुद्ध बोलेंगे, लोगों के विरुद्ध बोलेंगे, तो आपके ऊपर वो खुद ब खुद घटेगा। ये श्राप वो भले ही नहीं सुन रहा, पर परमेश्वर सुन रहा है, आपके ऊपर खुल जाएगा। हमें परमेश्वर ने कहा है एक दूसरे के अपराधों को ढांपने के लिए। परमेश्वर ने कहा है एक दूसरे के अपराधों को ढांप दो। इसका मतलब क्या है? उन बातों की चर्चा मत करो, उन गलतियों की चर्चा मत करो जो परमेश्वर नहीं करना चाहता। आप समझ रहे हैं? कई बार हम ऐसी चीजों की चर्चा करते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उनकी चर्चा करें। जब नूह के विषय में लिखा है कि उसने दाख मधु पिया, मतवाला हो गया, वो नंगा हो गया, तो उसके एक पुत्र ने उसे देखा और क्या किया? जाकर भाइयों को बता दिया। पर भाइयों ने क्या किया? उल्टे पांव चले, पिता के नंगे बदन को ढांक दिया वस्त्र से। और बाइबल कहती है कि जिस पुत्र ने उसे नंगा देखा था उसके ऊपर श्राप उतर आया। इसका मतलब यह है जब आप ऐसी स्थिति देखते हैं, आप ऐसे चीजों को देखते हैं जिनको परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आप लोगों के सामने बयान करें, आप लोगों की जाकर निंदा करें, आप बताएं, नम्रता खोल दें दासों की या किसी भी व्यक्ति की, आप उसकी गुप्त चीजों को सबके सामने जाहिर कर दें, परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा। आप समझ रहे?
इसका मतलब क्या है? परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जो लोगों की ऐसी बातों को गुप्त रखते हैं और न्याय परमेश्वर पर छोड़ देते हैं। इसलिए खुदा कहता है कि आपको ये नहीं करना और आपको बहुत सावधान रहना है ऐसे लोगों से जो ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और आपको धोखा देने पर है। परमेश्वर कुछ चीजों को सिखाना चाहते हैं आज शाम में। हम आपको मालूम बहुत जल्दी भरोसा करते हैं लोगों के ऊपर, जबकि बाइबल हमें सिखाती है हमें भरोसा परमेश्वर पे करना चाहिए। मनुष्य तो आपको धोखा देगा ही देगा, ये उसका स्वभाव हो गया है। धोखा देना कई बार उसकी आदत हो जाती है, पर आपका खुदा कभी आपको धोखा नहीं देता। बाइबल कहती है ऐसे मनुष्यों के लिए नीति वचन उसका 26 अध्याय और उसके 28वें वचन में लिखा है, जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो वह उससे बैर रखता है और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। हर एक मनुष्य सावधान हो जाए। अगर आपके भीतर ये स्वभाव पाया जाता है कि आप चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को धोखा देते हैं, उनके मुंह पे आप फ्लैटरी करते हैं, जब वो सामने होता है आप ऐसे बनते हैं कि आप बहुत उसके मित्र हैं, उसके दोस्त हैं, अजीज हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप विनाश का कारण हो जाएंगे। आप विनाश का कारण बन जाएंगे। और उन लोगों के लिए सावधानी है जो ऐसे लोगों से महिमा चाहते हैं। हर एक जन आपसे कहना चाहता हूं, जो ज्यादा चुम्बन लेता है वो कहीं ना कहीं आपका बैरी बन जाता है। सावधान रहिए। उसके आत्मिक जीवन को देखकर उससे प्यार कीजिए। सामने वो कितना मीठा है, कितना चिकना है, चुपड़ा है, इसको मत देखिए, वरना आप भी दाऊद की तरह आंसू बहाएंगे। आप भी दाऊद की तरह कहेंगे कि हाय मेरे से ये गलती हो गई। वो मेरे सामने तो बड़ा चिकना था, बड़ा अच्छी अच्छी बातें करता था, पर उसके भीतर क्या था मैं समझ नहीं पाया। उसके भीतर तो लड़ाइयां थी। और आज अधिकतर मनुष्य ऐसे ही लोगों से धोखा खाते हैं, जो आरंभ में उनको एक परम मित्र के समान दिखाई देता, पर वो धोखा देता है। आपको मालूम दाऊद जब ये पीड़ा बयान कर रहा है, कहां से उसने चोट खाई? उसके खुद के पुत्र से उसने चोट खाई। हालेलुया। दूसरा शमूएल उसका 15 अध्याय और 1 से 6 पद जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा अबशालोम क्या करता था। सुनिएगा। इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता तब तब अबशालोम उसको पुकार के पूछता था, तो किस नगर से आता है? और वह कहता था, तेरा दास इज़राइल के आमुक गोत्र का है। तब अबशालोम उससे कहता, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशालोम ये भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, तब जितने मुकदमा वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। क्या करता था? कितना फ्लैटरी कर रहा है, कितनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है कि मैं होता तो ऐसा हो जाता। किस लिए कर रहा था? क्योंकि उसके मन में लड़ाई थी अपने खुद के पिता के प्रति। वो राजा बनना चाहता था, उसकी लालसा थी कि मैं प्रभुता करूं, मैं राजा बन जाऊं। तो उसने प्रजा के साथ क्या किया? उसने प्रजा के साथ खेलना शुरू कर दिया, उनके प्रति एक दिखावे का जीवन आरंभ कर दिया। वो कोई निकट आता, उसके पांव पे गिरता तो वो उसे चूम लेता था और कैसी मीठी मीठी बातें करता था कि अगर मैं न्याय करने वाला होता तो मैं न्याय चुकाता। और पता है क्या हुआ? 6 पद में लिखा है, अतः जितने इजरायली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते उन सबों से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इजरायली मनुष्यों के मन को हर लिया। हालेलुया।
क्या किया? जिस कार्य में वो लगा हुआ था उसने उस कार्य को पूरा किया। उसने लोगों के मन को हर लिया ताकि वो लोगों को अपनी साइड कर ले। किस लिए? इसलिए क्योंकि उसे राज्य चाहिए था और लोग दाऊद से प्यार करते थे, और ये तभी संभव था जब लोग दाऊद से फिर जाते। अब उसने क्या किया? उसने चिकनी चुपड़ी बातें करके प्रजा के लोगों को भड़का दिया, बहका दिया और उन्हें अपनी साइड कर लिया। ये अद्भुत बात है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। और जब ऐसा हुआ, ये अबशलोम अपने पिता के पास भी जाता और उससे भी मीठी बातें करता। पिता के सामने तो ये भला बना रहता, पिता के सामने ये भला बना रहता, पर क्या करता? लोगों के सामने जाकर पिता का विरोध करता, राजा का विरोध करता। और आज ये हर जगह चल रहा है। हालेलुया। आपको कहना चाहता हूं, आज ये जो कैरेक्टर है ये लोगों का हो गया है, वो ऐसा ही दोहरा जीवन जीते हैं। आपके मुंह पे वो अच्छे होंगे, पर आपके पीठ पीछे वो बुराई की बातें करेंगे। वो कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान करने का प्रयत्न करेंगे। ऑफिसेस में देखा है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जड़ काट देता है। इसे हिंदी में कहते हैं जड़ काटना। क्या करते हैं? जाते हैं और उस भाई के साथ भी रहेंगे, बहन के साथ भी रहेंगे, पर पीठ पीछे कहीं ना कहीं अपनी बातों से लोगों को उसके खिलाफ कर देंगे। ये आज का स्वभाव हो गया है। कलीसियाओं में भी ये चलता है, कमेटीज में भी ये चलता है, सब जगह चलता है ना? अगर वोट बैंक बनाना है तो ये करना पड़ता है। ये कमेटीज का भी हाल हो गया, चर्चेस का भी हाल हो गया है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोहरा जीवन रखते हैं। अब बाइबल कहती है कि एक मुख से आशीष और श्राप दोनों नहीं निकल सकते। अगर आपका ये स्वभाव है तो आज के दिन में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, क्योंकि दाऊद ने उस व्यक्ति के विनाश के लिए प्रार्थना करी थी। सोच के देखिए, दाऊद किस हद तक पहुंच गया होगा, उसे कितना दुख हुआ होगा, उसे कितनी पीड़ा होगी कि वो विनाश के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरा बदला तू ही लेगा। आज उन सबसे कहना चाहता हूं जो ऐसा दोहरा जीवन जी रहे हैं, याद रखिए प्रार्थना जो बाइबल के अंदर दी गई है, किसी जन ने करी तो याद रखिएगा परमेश्वर उसका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। परमेश्वर खड़ा हो जाएगा उस व्यक्ति के बिहाफ पे, क्योंकि उसने भलाई के साथ आपके साथ काम किया है। उसने भलाई के साथ आपके साथ भलाई की है। उसने कभी आपको दुख नहीं दिया। दाऊद इस बात का बयान करता है, इस पूरे अध्याय को आप पढ़िएगा। आपको कहना चाहता हूं, अगर ऐसा है और किसी व्यक्ति ने ये प्रार्थना करी तो परमेश्वर आपके ऊपर जजमेंट भी लेके आएगा। सुन रहे हैं? मैं जानता हूं आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जिनके जीवन में ये दुख पहुंचा है, भले ही दाऊद ने यहां प्रार्थना करी हो, पर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं इसी प्रार्थना में से। आपको भी पीड़ा पहुंची होगी लोगों से, आपको भी दुख पहुंचा होगा ऐसे जीवनों से। अबशलोम जो उसका पुत्र ही था, उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया और ये पीड़ा बहुत भारी है। अगर कोई बच्चा ऐसा कर दे तो पिता के दिल पे क्या गुजरती है आप समझ सकते हैं। अगर कोई वैसा ही मनुष्य हमारे साथ विश्वासघात करे, हमारे दिल पे क्या गुजरती है हम समझ सकते हैं। पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति कुड़कुड़ाहट मत रखिएगा, पर आपको जो करना है वो सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्या कहता है परमेश्वर कलाम? अगर हम भजन संहिता 55 के 22 को पढ़ेंगे, सुनिएगा, लिखा है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वे तुझे संभाल लेगा। हालेलुया। अगर आपने ये तकलीफ झेली है, आपके साथ ये घटा है और आप ऐसे मनुष्य का शिकार हो गए हैं, तो भी अपने मन में कुड़कुड़ाहट मत रखिएगा। बाइबल कहती है अपनी चिंता, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वे तुझे संभालेगा। हम अक्सर क्या करते हैं, जब हमें चोट लगती है, हम अपना गाना, अपनी पीड़ा का गाना लोगों के सामने जा जाकर गाते हैं। हम कहते हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, पर क्या करना है एक्चुअल में? बाइबल कहती है हमें अपनी चिंता, अपना बोझ यहोवा पर डाल देना है, वही आपको संभाल सकता है।
क्या गारंटी है जिस मनुष्य के सामने आप रोना रोते हैं वो मनुष्य आगे चलकर आपको धोखा नहीं देगा? हालेलुया। हम एक से तकलीफ पाते तो दूसरे के साथ अपना दुख बांटते हैं और उन पे भरोसा करते हैं, और कुछ टाइम के बाद हम वहां से भी चोट खाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है अपना भरोसा सिर्फ यहोवा पर रखो। अगर आपके जीवन में ये तकलीफ पाई जा रही है तो आज की शाम आपसे कहना चाहता हूं, अपना बोझ यहोवा पर डाल दीजिए, वो संभालेगा, वो आपको संभाल लेगा। और आगे लिखा है वे धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। हालेलुया। कभी आपको वो टलने नहीं देगा। अगर आप धर्मी हैं, आपने जो कुछ किसी मनुष्य के लिए किया वो धार्मिकता में होकर किया, आपने भलाई करी है, उसका अच्छा सोचा है, पर उसने आपके साथ विश्वासघात किया, तो परमेश्वर कह रहा है वो आपको कभी टलने नहीं देगा। परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और आपके शत्रुओं को लज्जित करेगा। क्या हुआ था आप जानते हैं, दाऊद निकल गया था। अबशालोम ने जितना भी षड्यंत्र रचा वो कामयाब भी हुआ, उसे राजा भी बना दिया गया। पर क्या हुआ, वापस से परमेश्वर ने दाऊद को भेजा, वापस से दाऊद के हाथ में राज्य आ गया। खुदा के लोगों, आपको कहना चाहता हूं, अगर आप ये तकलीफ सहते हैं, ये दुख सहते हैं, ये पीड़ा सहते हैं, याद रखिएगा बाइबल कहती है धर्मी को परमेश्वर टलने नहीं देगा। आप धार्मिकता के साथ अगर ये कर रहे हैं, एक समय आएगा कि प्रभु वापस से आपको ऊंचे पे लेके जाएगा। परमेश्वर जो कुछ आपने नुकसान सहा उस सबकी भरपाई भी कर देगा। परमेश्वर उन सबको लज्जित भी करेगा जिन्होंने आपके साथ ये किया, और ये होगा, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, इसलिए आपको ये वचन दे रहा हूं। अगर आप धोखा खा रहे हैं, विश्वासघात आपके साथ किया गया है, तब भी अपना भरोसा परमेश्वर पर रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको संभाल लेगा। एक पद पढ़ के मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा, सुनिएगा। अगर ये चीजें घट रही हैं, आपके साथ एक साजिश की जा रही है, परमेश्वर कह रहा है कि अगर व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो क्या होता है, सुनिए। 29:5 कहता है, जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। हालेलुया। लिखा, जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। इसका मतलब, अगर आपके लिए लोगों ने चिकनी चुपड़ी बातें करके आपके पैरों के लिए जाल लगाया है, अगर आप सही व्यक्ति हैं तो परमेश्वर कह रहा है अगर आप धर्मी व्यक्ति हैं तो आप फिर भी जय जयकार करेंगे। परमेश्वर वापस से आपको आनंदित कर सकता है, वापस से वो आपको आनंद में लेके जाएगा। पर अगर आपने अपराध किया है तो ये फंदा हो सकता है। इसलिए जीवन भर लोगों के साथ भलाई करते रहिए, जीवन भर उनके साथ भले बने रहिए। अगर विश्वासघात किया है तो परमेश्वर उसका लेखा लेगा। बाइबल कहती है कि अगर उसने ऐसा किया है तो उसका न्याय आएगा उसके ऊपर। और आपको चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करनी, आप सब सतर्क हो जाइए, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। मैंने बहुत सारे जीवनों को देखा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब हम दासों से मिलते हैं ना, जब हम दासों से मुलाकात करते हैं तो हम बड़ी मीठी बातें करने लगते हैं, हमारा रूप ही बदल जाता है ना। हम जानते हैं कि हम कैसे हैं, पर जब हम दासों के सामने होते हैं या लोगों के सामने होते हैं तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। मैं एक भाई से इस बात को शेयर कर रहा था। मैंने भाई को बोला, मैंने कहा भैया आप जैसे हैं वैसे रहा करिए ना, आपको कुछ चीजें जबरदस्ती में बताने की जरूरत नहीं है। प्रभु का दास बहुत बुद्धिमान है, परमेश्वर का दास जो है वो बहुत बुद्धि रखता है, वो इतना बुद्धिमान है उसे पता चल जाता है कि आप भीतर से कैसे हैं। हालेलुया। आप भीतर से कैसे हैं, बाहर से कैसे हैं, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब जानता है, सब जानता है। इसलिए अपनी प्योर आइडेंटिटी में रहिए, आप जैसे हैं वैसे ही बने रहा करिए।
इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। अपनी चीजों को बदल के प्रकट ना करें, हालेलुया, वरना आप उसी श्रेणी में आ जाएंगे कि आपसे मुख से तो चिकनी चुपड़ी बातें निकलती हैं, पर भीतर कहीं ना कहीं कोई और ही बातें हैं। देखा है ना, हमने कई बार अनुभव किया है। हम दासों के सामने ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं। क्यों करना? आप जैसे हैं, अगर कमियां हैं तो बता दीजिए। वो दास शायद आपके लिए प्रार्थना करे, वो शायद आपके लिए दुआ करे, पर हम बनते हैं, हम नाटक करने लगते हैं, हम एक आत्मिक ओढ़ना ओढ़ लेते हैं। यह स्वभाव परमेश्वर पसंद नहीं करता खुदा के लोगों। अगर ऐसा जीवन जी रहे हैं तो आज बदल दीजिएगा, बदल दीजिए, है ना। उसके मुंह में बातें मक्खन सी थी, पर उसके दिल में क्या था? लड़ाई थी। ऐसे जन से परमेश्वर प्यार नहीं करता। परमेश्वर उस जन से प्यार करता है जो बाहर और भीतर एक सा है। हालेलुया। आपको मालूम, परमेश्वर उस जन से प्यार करता है जब वो कहता है जैसे हो वैसे आओ मेरे पास। जैसे भी आप हैं वैसे ही आइए खुदा के पास। बनकर आने की जरूरत नहीं, खुदा को धोखा देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्या प्रभु नहीं जानता था यहूदा उसे चुम्मा लेके पकड़वाएगा? परमेश्वर जानता था। यीशु मसीह जानते थे कि वो चुम्मा लेके ही मुझे पकड़वाएगा। ऐसे हम लोग जानते हैं कई बार, पर फिर भी हम अलाउ करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं शायद मनुष्य बदल जाए। हालेलुया। और उस धोखे से मैं आपको आज कहना चाहता हूं, जिन्होंने धोखा खाया उनके लिए एक एनकरेजिंग वर्ड बोल के समाप्त कर रहा हूं। अगर धोखा मिल गया है, खा लिया है, विश्वासघात हो गया है, तो भी खुदा के साथ बढ़ते चले जाइए। ये सारी चीजें आपके सिखाने के लिए है। हालेलुया। यीशु मसीह उस चुम्मे के द्वारा पकड़वाए गए ताकि क्रूस तक जाए, उद्धार की योजना का कार्य पूरा हो जाए। आपके साथ हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आपको दुख हो रहा है, याद रखिए ये आपको बढ़ाने के लिए हो गया ना। परमेश्वर इसमें से बहुत बड़ी भलाई निकाल लेगा। इसलिए मन में कुड़न मत रखिएगा, बस अपना बोझ यहोवा पे डाल दीजिए। कहिए प्रभु आप इस संभालिए। आइए मैं और आप दुआ करें। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं प्रभु, मैंने आत्मा में देखा बहुत सारे जीवनों को जो ऐसी चोट खाए हुए लोग हैं प्रभु, जिन्होंने अपने लोगों से दुख पाया, विश्वासघात पाया, जिस पे उनका भरोसा था, उनका भरोसा तोड़ा गया प्रभु। पर बाइबल हमें सिखाती है कि हमें यहोवा पर भरोसा रखना है। मनुष्य तो झूठ बोल सकता है, पर यहोवा झूठ नहीं बोलता। बाइबल कहती है प्रभु आप ना बदलने वाले खुदा है। इसलिए मैं चाहता प्रभु हर एक जीवन आप पर भरोसा करे, आप पे ट्रस्ट करे। यदि किसी ने ये विश्वासघात पाया है दाऊद के समान, उस भाई उस बहन को चाहता हूं प्रभु आप संभालें, जैसा आपका वचन कहता है। आप संभालिए, क्योंकि आपने कहा धर्मी को प्रभु आप गिरने नहीं देंगे। धर्मी तो आनंद कर पाएंगे और जय जयकार कर पाएंगे। प्रभु उसका क्या ठिकाना जो ऐसी बातें करता है। उसके लिए तो आपका न्याय है प्रभु, आप न्याय प्रकट करेंगे परमेश्वर। बाइबल कहती है जो धोखा देता वो धोखा खाता भी है। मेरी प्रार्थना है प्रभु अपने लोगों को तसल्ली दें, अपने लोगों को शांति दें और इन्हें आत्मा में परिपूर्ण करें, बलवंत करें, हर दुख को सहने का ताकत प्रदान करें। यीशु मसीह जितने लोग जुड़े हैं आज की सभा से, उन सबों को मैं आपके नाम से ब्लेस करता चाहता हूं प्रभु। आपकी उपस्थिति इनके जीवन में सदा सर्वदा बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।